50% या 30-40% या 30-40% जो है वो केवल यूपी के आपको कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे। आप कहीं भी चल जाइए, किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में चल जाइए, अभी जहाँ पे प्रशिक्षण डिग्री से एक विज्ञप्ति में एक ही बहाली में कुछ व्यक्ति को नौकरी मिला और कुछ व्यक्ति को नौकरी नहीं मिला। तो ये कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। कल हमने रजनीश सर के साथ एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बात किया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है कि क्या वाकई में सप्लीमेंट्री जो भी रिजल्ट है TRE 1 का या फिर TRE 2 का आने जा रहा है या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही फिर से 3 स्टूडेंट को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है, साथ ही 2 न्यूज चैनल पे भी, जिसमें आप देखेंगे तो एक डिजिटल 2 डिजिटल चैनल है जो कि डिजिटल न्यूज़ चैनल है और एक प्रिंट मीडिया के ऊपर भी मतलब बैन किया गया है। ऐसा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ, FIR, और साथ ही बैन भी कर दिया गया है 3 स्टूडेंट को लाइफ टाइम के लिए BPSC से। तमाम मुद्दा के ऊपर बातें करेंगे और TRE 3 भी जल्द आने जा रहा है, इसके संबंधित भी कुछ जानकारियाँ आई है, इससे संबंधित बातें कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए और सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। जो व्यक्ति नए होंगे वो अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। कल रजनीश सर जो बयान दिए, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक से उनके द्वारा जो बताया गया ट्वीट जो किया गया था, अतुल प्रसाद जो BPSC चेयरमैन है, उसमें जिक्र किया गया था दूसरे बातों को लेकर, लेकिन वहाँ पे वो ट्वीट को सही प्रकार से नहीं पढ़ पाए, जिसके कारण उन्होंने इस प्रकार का बयान दे दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी स्पष्टीकरण आपको दे रहा हूँ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कुछ जो भी है जानकारी नहीं दिया गया है चेयरमैन साहब के तरफ से। कल जिस प्रकार का जो वीडियो आया उसके बाद तमाम प्रकार के कमेंट आने लगी कि सर वाकई में आ रहा है TRE 1 में, TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट या नहीं आ रहा है। इन मुद्दा के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो वह ट्वीट के मुताबिक नहीं आ रहा है और अभी तक के मुताबिक नहीं आ रहा है। कल जो हुआ वो वीडियो में जो बताया उसके लिए क्षमा है, प्रार्थी है। और वीडियो डिलीट करने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि लगभग पूरे बिहार वो वीडियो देख चुके हैं, तो उसमें डिलीट करने, प्राइवेट करने और अनलिस्ट करने और पब्लिक करने से कोई मतलब है नहीं। खैर चलिए हम आते हैं आगे के पॉइंट के ऊपर। 5 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति का जो भी है को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है। नंबर 1 पे आप देखेंगे राहुल कुमार हैं, लेटर भी बजाते जारी कर दिया गया है। BPSC के ऑफिशियल साइट पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, दिखलाई दे देगा। राहुल कुमार गुप्ता हैं, मिशन कंपटीशन करके उनका एक, आई थिंक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक चैनल है। साथ ही सियाराम शर्मा हैं, उसके बाद पिंकी कुमारी हैं, ये 3 कैंडिडेट हैं। साथ ही शिवम नाम के एक व्यक्ति हैं जो शिवम संध्याल जो है वो प्रिंस ऑफ एजुकेशन चलाते हैं। और साथ ही एक है दी एडिटर दैनिक भास्कर पटना, यानी कि दैनिक भास्कर के जो एडिटर है उनके ऊपर भी जो भी कानूनी कार्रवाई किया गया है। पटना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि इनके ऊपर भी किया गया। मैं कह सकता हूँ कि प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया गया है। अब क्यों किया गया है, इसमें से जो कैंडिडेट है उनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 साल, कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइफ टाइम, लेकिन यहाँ पे 5 वर्ष के लेटर में आप देखेंगे तो 5 वर्ष का जिक्र किया गया है। बहुत लोग कह रहे थे कि लाइफ टाइम बैन किया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 5 वर्ष तक जो भी है प्रतिबंधित लगाया गया है कि 5 वर्ष तक वो जो है BPSC के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। खैर चलिए आगे हम आते हैं, इस मुद्दा से हटकर हम बात कर लेते हैं अब TRE 3 का। TRE 3 का काफ़ी सारा प्रश्न आ रहा है कि सर कितनी सीटें आने की संभावनाएँ हैं। तो TRE 3 में जो है लगभग 50,000 के आसपास मान के चलिए कि सीटें आएंगी। तमाम मैं बात कर रहा हूँ, केवल प्रारंभिक ही नहीं आएंगी, ये श्योर रहिए। चाहे 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9, 10, 11, 12 सारे सीट मिला करके आएंगी। और उस वक्त उम्मीद है कि नॉन टीचिंग की भी सारी सीटें जो वैकेंट है तमाम, काफ़ी समय से कहा जा रहा है कि आने वाला है, बट अभी तक आया नहीं है, तो सभी सीटें आने की संभावना है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो है इस पर थोड़ा सा धीमी गति से शिक्षा विभाग चल रही है। टीचर के मामले में तो आप देखेंगे तो काफ़ी फास्ट गति से चल रहा है, बट नॉन टीचिंग के मामले में काफ़ी धीमी गति से चल रही है शिक्षा विभाग। खैर आप लोग तो जानते ही हैं। अब बात करते हैं एक जो B.Ed जो 22,000 कैंडिडेट को जो सिर्फ फेज से बाहर किया गया है, ये भी आप लोग को जानकारी बड़ी कमेंट आ रहा है। तो देखिए जो
सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेकर गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग, तो वो अभी एसएलपी का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, वो गई है सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट करने जो जॉब कर रहे हैं उनसे संबंधित। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये मान के चलिए कि आउट ही है, आउट आज ना कल होकर ही रहेंगे। ये मैं बताते आ रहा हूँ, बार बार बताते आ रहा हूँ, फिर भी आप लोग का काफ़ी सारा प्रश्न आने लगता है कि सर इसके बारे में क्लियर बताइए। एनआईओएस भी आउट ही है, क्योंकि वही एनआईओएस से आपने देखा कि टीआरई 1 में जो है जॉब किए, सप्लीमेंट्री जब रिजल्ट आया तो उन लोगों को काउंसलिंग नहीं कराया गया। यानी कि एक डिग्री से एक विज्ञप्ति में एक ही बहाली में कुछ व्यक्ति को नौकरी मिला और कुछ व्यक्ति को नौकरी नहीं मिला। तो ये तो मतलब मैं कह सकता हूँ कानून का हनन होगा, मौलिक अधिकार का हनन होगा कि एक डिग्री से एक विज्ञप्ति पे एक नौकरी में एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कि तुम योग्य हो, तुम नौकरी करो, और एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कि तुम अयोग्य है, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये नहीं हो सकता है। मान के चलिए कि जिस प्रकार अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वालों को काउंसलिंग नहीं कराया गया, तो अब सब बाहर होंगे एनआईओएस वाले। अगर गजट किसी भी प्रकार की पेश नहीं किया जाता या फिर किसी प्रकार की जो भी है एक्टिविटी एमएचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं किया जाता है, तो बड़ी परेशानी आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि बड़ी परेशानी करने का मतलब है कि एनआईओएस वाले को भैया आउट कर दिया जाएगा आज या कल। ये सब कुछ अभी चल रहा है बिहार में, ये शिक्षक बहाली को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं कि आई थिंक मुझे यानी कि आपको जहां तक समझ में आ गया होगा जो कुछ भी चल रहा है शिक्षा विभाग में। काफ़ी सारा प्रश्न आ रहा है कि सर मेरा ये फलाना दिक्कत है, ढिलकाना दिक्कत है, आप मेरे आवाज़ों को नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसी कोई बातें नहीं है, आप लोग मुझे अवश्य कमेंट के माध्यम से भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके बातों को आज नहीं 2019 से ही उठाते आया हूं और आज भी उठा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी उठाते रहूँगा आप लोग का आवाज़। मैं कोशिश करते रहता हूं हर वक्त कि शायद कुछ हो जाए। दिव्यांग का अब खुद बताइए कि दिव्यांग का जो भी है रिजल्ट इस बार फिर से नहीं दिया गया, जिस प्रकार टीआरई 1 में नहीं दिया गया, इस बार फिर से नहीं दिया गया। तमाम बड़ी प्रश्न आ रहा है, बड़ी रिक्वेस्ट आ रहा है कि दिव्यांग का जो भी है रिजल्ट नहीं दिया गया। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि दिव्यांग के लिए सरकार को तो कुछ विशेष करनी चाहिए, लेकिन क्या कर रही है कि रिजल्ट नहीं दे रही है। ऐसा स्टूडेंट की तरफ से बार बार जो भी है रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सर हम लोग के लिए आवाज़ आप उठाइए। अब मैं क्या उठाऊं उनके लिए आवाज़, जब आयोग सुन ही नहीं रहा है, जब इस बहाली का नाम ही पड़ गया है कि उत्तर प्रदेश बहाली नाम ही पड़ गया है, तो मैं क्या कहूं भाई। जब रिजल्ट आता है तो भैया उसमें देखेंगे तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, बिहार का काफ़ी कम होता है। हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गए हैं तो ज़्यादातर अदर स्टेट का, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मतलब महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, तमाम जगह के लोग हैं। यूपी के सबसे ज़्यादा तो यूपी के ही है। तो हर भारत के हर कोने कोने से लोग आए हुए हैं, ये अच्छी बात है किया है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो यूपी के हैं। अब पता नहीं क्यों है यूपी के, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, नहीं तो लोग कुछ लोग कहेंगे कि सर आप जो भी है जो भी है अपने स्टेट को के आप प्राथमिकता दे रहे हैं, दूसरे स्टेट वालों को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अगर वाकई में ऑफर दिया है तभी वो लोग आए हैं। सीधा बात मैं समझता हूँ, गवर्नमेंट अगर कही है कि तुम लोग आओ यहाँ पे तो वो लोग आए हैं। खैर चलिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहाली जो अभी हुई है उसमें मेरे हिसाब से 40% से भी एवं मान के चलिए कि 40% या 30-40% या 30-40% जो है वो केवल यूपी के आपको कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे। आप कहीं भी चल जाइए, किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में चल जाइए, अभी जहाँ पे प्रशिक्षण चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, इंडक्शन ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ चल जाइए, या फिर डीबी चल रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, वहाँ भी चल जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। खैर जो भी है अब जुड़े रहिएगा, जैसे जैसे जो भी जानकारी आएगा आपके बीच देने का मैं प्रयास करूँगा। और आप लोग को अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो जहाँ भी इंडक्शन ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ का कौन कैंडिडेट है, आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। या फिर आप जो है आप जहाँ पे डीबी चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं डीबी में, या फिर प्रशिक्षण इंडक्शन ट्रेनिंग जहाँ चल रही है वहाँ। खैर चलिए देखते हैं आगे।